गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सभी बच्चों? तो पार्ट 3 बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज हम पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया है? डिस्कवरिंग बुक से। सबसे पहले हम क्या रीड करेंगे? नए शब्द। तो आपको अभ्यास के साथ साथ ये नए शब्दों का भी ध्यान रखना है। पेपर में ये भी पूछे जाएंगे आपसे। तो चलिए पहले हम नए शब्द को दोहराते हैं। तो चलिए, तपाक एकदम से। तपाक मतलब जल्दी से किसी चीज को करना, एकदम से। और तरफ, ड्राइवर, चालक, सहमना, डरना, जोर से, तेजी से, बरामदा, घर के बाहर का कुछ हिस्सा जो खाली होता है, भीड़ भाड़, बहुत से लोग, मित्र, दोस्त। एक बार हम फिर से दोहराते हैं इसे। तपाक एकदम से, और तरफ, ड्राइवर, चालक, सहमना, डरना, जोर से, तेजी से, बरामदा, घर के बाहर का हिस्सा, भीड़ भाड़, बहुत से लोग, मित्र, दोस्त। तो बच्चों अपने पाठ का नाम क्या है? झबरू की शैतानी। तो अब हम पाठ पढ़ेंगे, उसके बाद हम और आगे वर्क करेंगे। तो चलिए रीडिंग करते हैं। ये देखिए बच्चों, पार्ट 4 झबरू की शैतानी। आज मैं डिस्कवरिंग बुक से आपको रीड करवाऊंगी। ये मैंने अभी आपको नए शब्द बोर्ड पे करवाए हैं। तो आपको प्रश्न उत्तर, खाली स्थान और सही का उत्तर, इन सब के साथ साथ नए शब्दों पर भी आपको ध्यान देना है। तो चलिए अब हम पाठ को पढ़ते हैं। यह भी जाने। तो सबसे पहले ये चीजें हमारे लिए बहुत अच्छी दी जाती है इधर। तो पहले हम इसे पढ़ते हैं। कुत्ता बहुत ही वफादार पशु होता है। तो कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो हमारा वफादार होता है। और आप इस चीज को भी ध्यान में रखिए कि ऊपर दी गई 2 ये पंक्तियां होती है, इससे भी पेपर में पूछा जा सकता है। जैसे कौन सा मतलब कि जानवर वफादार होता है, तो आप लिख सकते हैं कुत्ता। वफादार कौन सा जानवर होता है? कुत्ता। शहरों की उपेक्षा गांवों का वातावरण अधिक स्वच्छ है। स्वच्छ का मतलब साफ सुथरा है, यानी गांवों का वातावरण काफी साफ सुथरा है। अब चलिए पाठ पढ़ते हैं। मुकुल के दादाजी को शहर की भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी, इसीलिए वे दादी के साथ शहर से दूर एक गांव में, छोटे से गांव में रहते थे। मुकुल के पापा शहर की एक बड़ी कंपनी में मैनेजर थे, इसलिए वह शहर में रहते थे। मुकुल की एक छोटी बहन भी थी। मुकुल की क्या थी? एक छोटी बहन थी जिसका नाम था रितु। मुकुल की छोटी बहन का क्या नाम था? रितु। रितु जल्दी से किसी से दोस्ती नहीं करती थी, उसे अकेले ही रहना पसंद था। मौका मिलते ही वे दोनों दादा दादी के पास गांव में रहने पहुंच जाते थे। उन्हें वहां बहुत मजा आता था। इस बार भी वे गर्मी की छुट्टियों में गांव जा पहुंचे। पापा का ड्राइवर दोनों को गांव छोड़ आया था। तो ये क्या चीज समझ में आई कि मुकुल नाम का जो लड़का है, तो उसके दादा दादी जी को क्या था? शहर की भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। और तो वो अपनी दादी के साथ कहाँ रहते थे? एक गांव में रहते थे। और मुकुल के पापा शहर की एक बड़ी कंपनी में मैनेजर थे। तो मुकुल की छोटी बहन भी थी जिसका नाम रितु था। और मौका मिलते ही वे दोनों कहाँ चले जाते थे? अपने दादा और दादी के पास गांव पहुंच जाते थे, है ना। तो उन्हें वहां क्या आता था? खूब मजा आता था। वे गर्मी की छुट्टियों में अपने दादा दादी के यहाँ चले जाते थे। आगे देखिए, मुकुल व रितु को देखते ही दादी बोली। कौन बोली? दादी बोली, आ गए मेरे प्यारे बच्चों, तुम कैसे हो? रितु तपाक से बोली, हम ठीक हैं दादी जी, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खाने को दे दीजिए। पहले कुछ खाने को दे दीजिए। ये देखिए, ये मुकुल रहा और ये रितु रही, और ये साथ में कौन है? दादी जी। जैसे ही वो दादा दादी जी के घर पहुंचते हैं तो क्या बोलती है दादी?
आ गए मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम। फिर ऋतु तपाक से क्या बोलती है? तपाक से मतलब एकदम से, हम ठीक है दादी जी, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खाने को दे दीजिए, पहले कुछ खाने को दे दीजिए। आगे देखिए अब देखिए, ठीक है ऋतु कहकर दादी रसोई में चली गई। तभी दोनों को कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। मुकुल ने देखा कि सफेद बालों वाला एक छोटा सा कुत्ता भौंकता हुआ उनकी ही ओर आ रहा है। कुत्ते को अपनी ओर आता देखकर ऋतु मुकुल के पीछे छिप गई। कुत्ता अभी भी जोर जोर से भौंक रहा था। भौंकते हुए वह मुकुल के पैरों के पास आया और मुकुल के पैर चाटने लगा। मुकुल बोला, अरे वाह, यह तो बहुत प्यारा है। यह कहाँ से आया दादी? हाथ में समोसे की प्लेट लेकर आती हुई दादी बोली, ऋतु मुकुल, यह झबरू है। अभी कुछ दिन पहले ही तुम्हारे दादाजी के एक दोस्त इसे यहाँ छोड़ गए थे। यह बहुत ही प्यारा है। तो क्या समझ में आ रहा है आपको कि दादी किचन में चली गई थी क्योंकि ऋतु ने कहा था मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। इतने में क्या हुआ, कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई दी। तो मुकुल ने देखा कि एक सफेद बालों का एक छोटा सा कुत्ता उसकी तरफ आ रहा है। कुत्ता देखकर ऋतु तो मुकुल के पीछे छिप गई और मुकुल के पास कुत्ता आकर उसके पैर चाटने लग गया। तो इस कुत्ते का क्या नाम है? झबरू। आगे देखिए, ऋतु मुकुल के पीछे से झांकते हुई बोली, प्यारा, देखो भौंक भौंक कर कैसे भैया के पैरों को चाट रहा है। उसे झबरू बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। किसे झबरू बिल्कुल अच्छा नहीं लगा? ऋतु को। ऋतु व मुकुल अब कुछ दिन हो गए थे। ऋतु अभी तक झबरू को पसंद नहीं करती थी। झबरू सारा दिन मुकुल के आसपास ही घूमता रहता था। वह कभी उनकी चीजें लेकर भाग जाता तो कभी भौंक भौंक कर उन्हें परेशान करता। मुकुल तो उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन ऋतु बार बार झबरू की शिकायत दादा दादी से करती, कहती कि वह झबरू को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। वह झबरू को डांट देते, लेकिन झबरू था कि वह ऋतु के आगे पीछे ही घूमता रहता। क्यों घूमता रहता? क्योंकि जैसे मुकुल ने कुत्ते के साथ यानी झबरू के साथ दोस्ती कर ली थी, तो झबरू चाहता था कि ऋतु भी मेरे साथ खेले, लेकिन ऋतु को डर लग रहा था। एक दिन सवेरे दादाजी बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। कहाँ पर अखबार पढ़ रहे थे? बरामदे में बैठे। तभी उनसे मिलने उनका एक मित्र आया। दोनों आपस में बात कर रहे थे। ऋतु भी पास ही बैठी अपनी गुड़िया से खेल रही थी। ऋतु किससे खेल रही थी? गुड़िया से। तभी भौंकते भौंकते झबरू भी बरामदे में आ गया। वह ऋतु के आसपास चक्कर काटने लगा। ऋतु ने कई बार झबरू को कहा, झबरू तुम यहाँ से जाओ, मुझे खेलने दो, लेकिन झबरू लगातार भौंके ही जा रहा था। दादाजी से शिकायत करते हुए ऋतु बोली, देखिए ना दादाजी, झबरू मुझे कितना परेशान कर रहा है, वह चुप नहीं हो रहा है। दादाजी ने कई बार झबरू को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वह चुप नहीं हुआ। क्या कहा ऋतु ने दादाजी से कि मुझे झबरू तंग कर रहा है और चुप भी नहीं हो रहा, लगातार भौंके जा रहा है। ऋतु ने फिर दादाजी से शिकायत की। इस बार दादाजी ने गुस्से से अपने पास छड़ी झबरू को दे मारी। क्या रखी थी? एक छड़ी पड़ी थी दादाजी के पास और गुस्से में आकर झबरू को दे मारी। क्यों मारी? क्योंकि ऋतु बार बार दादाजी से बोल रही थी कि झबरू से तंग कर रहा है। छड़ी जोर से झबरू को जा लगी। वह रोता हुआ वहां से चला गया और अंदर जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। झबरू बुरी तरह से सहम गया था। सहम गया मतलब डर गया था। ऋतु भी झबरू के पीछे पीछे कमरे में आ गई। उसने देखा कि झबरू की आंखों में आंसू बह रहे थे। आंखों से क्या निकल रहे थे? आंसू बह रहे थे। ऋतु ने झबरू को ऐसे कभी नहीं देखा था। तभी वहां मुकुल आ गया। मुकुल ने पूछा, क्या हुआ ऋतु, झबरू रो क्यों रहा है, तुम परेशान क्यों हो? ऋतु ने रोते रोते मुकुल को सारी बात बताई।
मुकुल बोला, रितु झबरू तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, वह बस तुमसे दोस्ती करना चाहता है, तुम्हारे साथ खेलना चाहता है, और तुम हो कि पहले दिन से ही झबरू को पसंद नहीं करती हो। इतना सुनते ही रितु झबरू के पास गई और उसे गले से लगा लिया। रितु बोली, मुझे माफ कर दो, यह सब मेरे कारण हुआ है, अब हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे। उस दिन से रितु और झबरू अच्छे दोस्त बन गए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, यानी पाठ आपका बहुत अच्छी दिया गया ना। ये देखिए, ये कौन है, झबरू यानी सफेद रंग का कुत्ता, और ये मुकुल और मुकुल की छोटी बहन रितु। ये देखिए, और दादाजी से मिलने कौन आया था, दादाजी से मिलने उनका दोस्त आया था। जब वो बरामदे में बैठे क्या पढ़ रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे। और रितु देखिए किसके साथ खेल रही है, गुड़िया के साथ, और पास में कौन है, झबरू यानी कुत्ता। जब दादाजी के दोस्त आए थे तो रितु अपनी गुड़िया से खेल रही थी और झबरू लगातार उसे भौंक के जा रहा था। तो रितु ने बार बार दादाजी से बार बार ये बोल रहे थे कि झबरू उसे तंग कर रहा है। तो गुस्से में आकर दादाजी ने झबरू को छड़ी दे मारी। तो अब मुकुल, झबरू और रितु क्या हो गए, तीनों खूब मस्ती करने लगे, और रितु और झबरू अच्छे दोस्त भी बन गए, क्योंकि रितु झबरू से डरती थी, है ना। तो ये देखिए आप, तो आपको क्या करना है, पाठ पढ़ना है पहले। पाठ पढ़ने के साथ साथ आपको उसका सार भी समझना है, पाठ का सार। झबरू कौन था, झबरू कैसे रंग का था, झबरू का नाम, झबरू क्या था, एक कुत्ता था। मुकुल और कितने बहन भाई थे, 2 बहन भाई। रितु छोटी बहन थी या बड़ी, रितु छोटी थी। और मुकुल के पापा कहाँ रहते थे, शहर में, और मुकुल के दादा दादी कहाँ रहते थे, एक गांव में। तो आपको ये पाठ भी समझना है साथ साथ, ऐसा नहीं है कि सीधा रीडिंग कर ली और पाठ को समझे ना, बीच में से ही आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है पेपर में। तो इसलिए बच्चों आपको क्या करना है, साथ साथ पाठ को अच्छे से पढ़ना है। ओके।